कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ 2-3 दिनों में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं। क्या इससे सच में व्यवस्था में बदलाव आ सकता है या फिर सड़ांत की जड़ तक पहुंचे बिना प्रतिक्रियाएं शायद ही कभी सफल होती हैं। क्या ये प्रतिक्रिया सच में समाधान बन पाएगी? वरना फिर ठीक है, हर समस्या का हल इंस्टा पेज बनाकर ही निकाल लो। 2 बक्से दिए गए हैं, आप कौन सा लेते हैं, विद्रोह या जिम्मेदारी? आप विद्रोह चुनते हैं, खासकर जेन-ज़ी के रूप में। मैं विद्रोही हूं। अब जिम्मेदार होना उतना कूल नहीं है या है? ओह, विद्रोही होना कूल है तो मैं विद्रोही हूं। रूसियों ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की थी और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें इतिहास का सबसे खूनी तानाशाह मिला। मतदाता कहेगा कि मुझे और भ्रष्ट करो ताकि मैं सबसे अयोग्य व्यक्ति को सत्ता में लाने के लिए वोट दूं। दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है। अरे हमने सरकार गिरा दी। आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। भारत के आसपास भी, कई दूसरे देशों में भी आपको सरकार पसंद नहीं है। किसने सरकार को वोट दिया? जेन-ज़ी को वो जवाब पसंद नहीं है ना? आपको जलवायु पसंद नहीं है, आपको प्रदूषण पसंद नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? एकमात्र जवाब यही है। प्रणाम आचार्य जी, मेरा प्रश्न कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक सोशल मीडिया पेज को लेकर है। सिर्फ 2-3 दिनों में उस पर बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बेरोजगार युवा इस पेज को सरकार के खिलाफ एक तरह की क्रांति मानकर फॉलो कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, क्या यह सच में व्यवस्था में कोई बदलाव ला सकता है? मैंने तो ऐसा नहीं किया है, तो मैं कैसे समझा सकता हूं कि यह करना अच्छा है या नहीं? अगर ऐसा होता, मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा होता। लेकिन तुम बड़े प्रभावित दिख रहे हो। कोई बात नहीं। सड़न की जड़ तक पहुंचना, यही समस्या का समाधान कर सकता है। प्रतिक्रियाएं शायद ही सफल होती हैं। दरअसल प्रतिक्रियाएं उसी ढांचे से उत्पन्न होती हैं जहां समस्या है। सतहीपन ही समस्या है। अगर प्रतिक्रिया भी सतही हो तो क्या प्रतिक्रिया समाधान बन जाएगी? अन्यथा यह ठीक है, आप इंस्टा पेज बनाकर सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारे पास भी एक बड़ा इंस्टा पेज है। क्या इससे आपकी समस्या हल हो गई? अहंकार को क्रांतियों से डर नहीं लगता। अहंकार खुशी से क्रांतियों में कदम रखता है। अहंकार को वास्तविकता से डर लगता है, क्रांति से नहीं। और जब अहंकार कहता है कि बाहर कोई समस्या है, वह भी एक प्रयास हो सकता है अपने ही ऊपर से ध्यान हटाने का, और समाज इसे पसंद करता है। हम यहां किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यह एक सामाजिक घटना है ना? समाज इसे पसंद करता है क्योंकि सभी व्यक्ति इसे पसंद करते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। सब कुछ गड़बड़ है। किसी बाहर वाले, किसी ऊपर बैठे हुए को दोष दे दो ताकि तुम्हें खुद को देखने की जरूरत न पड़े। यह किसका प्रतीक है? विजय का।
लेकिन अहंकार के लिए यह पीड़ित होने का प्रतीक है, और वही उसकी विजय है। मैं पीड़ित हूं। जिस क्षण तुम खुद को पीड़ित घोषित कर देते हो, तुम्हें लगने लगता है कि तुम जीत गए। यही अहंकार है। ओह, जीवन में जो भी बुरा हुआ है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। कोई और बेरोजगारी, गरीबी के लिए जिम्मेदार है। नागरिक अव्यवस्था के लिए, डूबती अर्थव्यवस्था के लिए, जनसंख्या वृद्धि के लिए, प्रदूषण के लिए, भ्रष्टाचार। कौन जिम्मेदार है? कोई और जिम्मेदार है। आम आदमी जिम्मेदार है, लेकिन आप आम आदमी को आईना नहीं दिखाना चाहते। आम आदमी आईने में देखना पसंद नहीं करता। आम आदमी जो चाहता है वह कहानियां हैं, कथाएं हैं जो उसे पीड़ित के रूप में दिखाती हैं, अपराधी के रूप में नहीं। अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित। कोई और अपराधी है, मैं पीड़ित हूं। मैं समझता हूं कि इंसान घुटन महसूस करता है और प्रतिक्रिया देना चाहता है। और मैं इसके प्रति संवेदनशील हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि युवा असंतुष्ट हैं। युवा असंतुष्ट है और उसे बस एक निकास चाहिए। लेकिन अगर आपको स्थिति का पता नहीं है तो आप समस्या कैसे हल कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? इस पंखे की मशीनरी में कुछ गड़बड़ है और यह शोर कर रहा है। यह शोर कर रहा है। जो तुरंत आपको परेशान कर रहा है वो शोर है। शोर तो एक बंदूक से आप शोर को खत्म करना चाहते हैं। आप किस पर गोली चला रहे हैं? शोर पर। और शोर हर जगह से आ रहा लगता है, इसीलिए आप सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से गोली चला रहे हैं। हालांकि आप पंखे को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या मैकेनिक्स का अध्ययन करने की परवाह नहीं की। और यहां तक कि उदाहरण भी अपर्याप्त है, क्योंकि पंखा आपके बाहर आराम से स्थित है। प्रश्न के संदर्भ में पंखा, जो मशीन इतनी शोर कर रही है, वास्तव में भीतर स्थित है। लेकिन जो शोर आ रहा है वह कहां से आ रहा है? बाहर से। यह परावर्तित शोर है। ये यहां से उत्पन्न हो रहा है, वहां से परावर्तित हो रहा है और आपके पास लौट रहा है। और आप सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से गोली चला रहे हैं, यह सोचकर कि दोषी कहीं बाहर है। आम आदमी दोषी है। उसे क्रांति से पहले वास्तविकता की आवश्यकता है। उसे मार्चों से पहले आईने चाहिए। लेकिन उसे मार्च करने के लिए कहो और वह उत्सुक होगा, है ना, वहां जाकर मेघा मार्च में शामिल होने के लिए। उसे आईना दिखाओ और वह पीछे हट जाएगा। हम में से किसी को भी यह पसंद नहीं है कि हमारे घर में, हमारे देश में या पूरी दुनिया में चीजें जैसी चल रही हैं। किसी को यह पसंद नहीं है, बिल्कुल किसी को नहीं। समस्या यह है कि आप समस्या का अनुभव करते हैं बिना इसे जाने। एक निश्चित अरुचि है जो आप अनुभव करते हैं, लेकिन आप उस आंतरिक स्थिति को नहीं समझते जो इतनी अप्रिय है। आप उसे नहीं समझते। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह नहीं समझते कि जो व्यक्ति स्थिति को नापसंद कर रहा है वही इस स्थिति का निर्माता भी है। और जब इस पर ध्यान दिलाया जाता है तो आप नाराज होते हैं, क्योंकि स्वीकार करोगे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप ही उत्पत्ति के स्रोत हैं, तो आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा।
आप जिम्मेदार होने के बजाय विद्रोही होना पसंद करेंगे, है ना? दो बक्से दिए गए हैं, आप कौन सा लेते हैं, विद्रोह या जिम्मेदारी? आप विद्रोह लेते हैं। खासकर जेएनजी के बीच मैं विद्रोही हूं, यह ज्यादा आकर्षक लगता है। जिम्मेदार होना उतना कूल नहीं माना जाता, तो सोच यही बन जाती है, विद्रोही होना कूल है, इसलिए मैं विद्रोही हूं। तुम्हें सरकार पसंद नहीं है, सरकार को सत्ता में लाने के लिए वोट किसने दिया? आपको जलवायु पसंद नहीं है, आपको प्रदूषण पसंद नहीं है, प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दोष स्थानांतरित कर रहा हूं या सारी जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति पर डाल रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसके बजाय मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अंधे सामूहिक अहंकार पर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी से मेरा मतलब किसी विशेष आम आदमी से है। मेरा मतलब उस साझा सामूहिक अहंकार से है जिसमें हम सभी भाग लेते हैं। और अगर आपको जो दिखता है वह पसंद नहीं है, तो आपको इस सामूहिक अहंकार को संबोधित करना होगा। और इस सामूहिक अहंकार को मैं लोक धर्म कहता हूं। समझ रहे हो? आप एक प्रणाली, एक संस्था को गिरा सकते हैं, आपको एक और बिल्कुल नया सिस्टम मिलेगा, एक बिल्कुल नया संस्थान मिलेगा, पर उसी पुराने केंद्र से निकला हुआ, उसी केंद्र से। और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे और खुद को बधाई देंगे, मैं सफल हो गया हूं, दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है, अरे हमने सरकार गिरा दी। आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, भारत के आसपास भी, कई दूसरे देशों में भी। और ऐतिहासिक रूप से यह सदियों से होता आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलता। आप जानते हैं, कुछ देश ऐसे रहे हैं जहां युवाओं ने तानाशाह को गिराकर लोकतंत्र स्थापित किया, और फिर चुनाव हुए और लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से तानाशाह को सत्ता में वोट दिया, क्योंकि लोग नहीं बदले थे, केवल व्यवस्था बदली थी। ईरान, 1979। महिलाएं शाह को हटाने के लिए इतनी उत्सुक थीं, और वे सबसे आगे थीं। फिर शासन बदलता है, इस्लामवादी सत्ता में आते हैं, और महिलाएं, उन्हें फिर से दायरों और बंधनों में कैद कर दिया जाता है। क्या बदला है? क्या बदला है? रूसी लोगों ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की थी, और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें इतिहास का सबसे खूनी तानाशाह मिला, स्टालिन। सिस्टम, संस्थान, क्रांतियां, विद्रोह कुछ भी नहीं है जब तक जन चेतना में बदलाव न हो। देखिए, किसे अमेरिका और कई अन्य देशों में लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में चुना गया है, वे सभी लोकतंत्र के उत्पाद हैं। वे लोकतंत्र के इतने भयानक उत्पाद हैं। वास्तव में लोकतंत्र एक दोधारी तलवार है।
यदि मतदाता पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं है, मतदाता हेरफेर को आमंत्रित करेगा। मतदाता कहेगा आओ मुझे और भी भ्रष्ट करो, ताकि मैं सबसे अयोग्य व्यक्ति को सत्ता में वोट दूं। फिर लोकतंत्र एक ऐसा साधन बन जाता है जो मतदाता को और अधिक भ्रष्ट करता है। भीतरी शिक्षा ही उत्तर है, पर यह एक बहुत उबाऊ उत्तर है। जेन जी को यह उत्तर पसंद नहीं है ना। We don't need no education. Teacher, leave them kids alone. We don't need no education. ठीक शिक्षा ही उत्तर है, वह नहीं जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में होती है। आत्मशिक्षा वह ही एकमात्र उत्तर और एकमात्र क्रांति है। बिना उस क्रांति के ये सभी विद्रोह क्या हैं? एक और एपिसोड बेमतलब के राजनीतिक नाटक का। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, चरित्र और पोशाकें बदल जाती हैं, नाटक का विषय वही रहता है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सांत्वना पा सकते हैं और आप उस रात खुश और मनोरंजन से भरे हुए घर लौटोगे, केवल अगली सुबह यह जानने के लिए जागोगे कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि असल में आप ही नहीं बदले हो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।